अघाड़ी की ताकत में भी इजाफा हुआ है। आज चुनाव के नतीजों के दूसरे दिन एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार और शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में आगामी चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा हुई। साथ ही आने वाले समय में होने वाली संयुक्त सभाओं की झड़ी लगाने का निर्णय लिया गया। महाविकास अघाड़ी एकजुट है, मजबूत है और आने वाले चुनाव में अघाड़ी की ही जीत होगी, ऐसा विश्वास तीनों पार्टियों के नेताओं ने जताया है। यह बैठक कल शरद पवार के निवास सिल्वर ओक पर हुई। उस वक्त तीनों पार्टियों के बड़े नेता मौजूद थे। बैठक के बाद शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी के नेता सांसद संजय राउत, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले और एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें नेता प्रतिपक्ष अजीत पवार, कांग्रेस विधायक दल के नेता व पूर्व मंत्री बालासाहेब थोराट, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले, विधायक जितेंद्र आवाहट, मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष भाई जगताप, पूर्व मंत्री नसीम खान आदि नेता उपस्थित थे। नाना पटोले ने कहा कि एक होकर भाजपा को खदेड़ेंगे। कर्नाटक के लोगों का भाजपा, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के प्रति भारी गुस्सा चुनाव परिणामों में देखने को मिला। ऐसा कल नाना पटोले ने कहा। उन्होंने आगे कहा कि महाविकास अघाड़ी एक होकर भाजपा महाराष्ट्र से भाजपा को खदेड़ेगी। उन्होंने कहा कि राज्य में भाजपा की असंवैधानिक सरकार को कैसे गिराया जा सकता है, इस पर भी चर्चा हुई। पटोले ने कहा कि हम महाराष्ट्र की जनता को बताने जा रहे हैं कि कैसे कर्नाटक में सरकार को गिराया गया और कैसे लोगों के मन में भाजपा के खिलाफ गुस्सा पैदा हुआ। महाविकास अघाड़ी में कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन मुख्य मुद्दे को दरकिनार करने के लिए भाजपा हमारे बीच विवाद का माहौल बना रही है। पटोले ने आरोप लगाया कि राज्य में शिंदे भाजपा सरकार असंवैधानिक है। सुरक्षा मांगने वालों को ही भगत सिंह कोश्यारी ने राज्य का मुख्यमंत्री बनाया। पटोले ने ये भी चेतावनी दी कि भाजपा को इसके परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री को महाविकास अघाड़ी की वडका-मोट बैठक में आमंत्रित और सम्मानित किया जाएगा। तो वहीं जयंत पाटिल ने कहा कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ लड़ेंगे। जयंत पाटिल ने कल कहा कि महाविकास अघाड़ी आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ेगी, महाराष्ट्र को बेहतर विकल्प देने का प्रयास करेगी। आगे उन्होंने ये भी कहा कि भीषण गर्मी के बाद वडका-मोट सभाओं को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया गया है। कर्नाटक की तरह ही आगामी चुनाव में महाविकास अघाड़ी की जीत तय है, ऐसा विश्वास उन्होंने कल व्यक्त किया। वहीं जयंत पाटिल ने कल बताया कि तीनों दलों के नेता और अन्य घटक दलों के नेता बैठक कर आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए सीट आवंटन पर चर्चा करेंगे। कर्नाटक झांकी है, पूरा देश अभी बाकी है, संजय राउत। कर्नाटक में कांग्रेस नहीं बल्कि विपक्षी दल जीता है। कर्नाटक झांकी है, पूरा देश बाकी है, ऐसा सांसद संजय राउत ने कल कहा। आगामी चुनाव में कर्नाटक की तरह ही महाराष्ट्र में भी महाविकास अघाड़ी ही विजय होगी, ऐसा विश्वास भी सांसद संजय राउत ने कल व्यक्त किया। महाविकास अघाड़ी में मतभेद है, ऐसी अफवाह जानबूझकर फैलाई जा रही है। अघाड़ी मजबूत है, इसलिए हमारे रिश्तों को लेकर किसी को भी परवाह करने की जरूरत नहीं है, ऐसा भी उन्होंने कहा। महाविकास अघाड़ी सरकार को किस तरह गिराया गया और वर्तमान में राज्य की गद्दार सरकार किस तरह अवैध है, यह हम राज्य की जनता को समझाएंगे, ऐसा भी उन्होंने कहा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला शिवसेना के पक्ष में आया है और गद्दार सरकार को खरी खरी सुनाई गई है। यह समझने वाली बात है कि हम मजबूत लोग हैं। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बेबस हैं, वे बेबसी से दिल्ली की ओर देखते हैं। हमने ऐसे लोगों को कभी नहीं देखा, ऐसा भी संजय राउत ने कल कहा। गाँव 2 दिन में महाराष्ट्र के 2 जिलों में बवाल, आगजनी, तोड़फोड़, 4 पुलिसकर्मी जख्मी, हिरासत में 31 लोग। दोनों जगहों पर उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया है। गाड़ियों में आग लगा दी, जमकर पत्थरबाजी हुई। अकोला में हिंसा के बाद एक शख्स की लाश भी मिली। महाराष्ट्र के अकोला और शेव गांव में हिंसा के कट। महाराष्ट्र के अकोला और शेव गांव में हिंसा के बाद तनाव अब भी कायम है। इन दोनों घटनाओं में पुलिस बेबस नजर आई। उपद्रवियों ने पुलिस पर भी जमकर पत्थर बरसाए, जिसकी वजह से 4 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। सूबे के सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की ओर से अभी तक इन घटनाओं पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर शिंदे और फडणवीस ने क्यों चुप्पी साध रखी है। दोनों जगहों पर उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया है, गाड़ियों में आग लगा दी, जमकर पत्थरबाजी हुई। अकोला में हिंसा के बाद एक शख्स की लाश भी मिली है। अकोला में विवाद की वजह बेहद मामूली थी। अकोला में इंस्टाग्राम पर एक समुदाय विशेष के धर्म गुरु के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया था। इसकी शिकायत लेकर काफी संख्या में लोग थाने पहुंचे थे। तभी भीड़ आक्रोशित हो गई और गाड़ियों में आग लगानी शुरू कर दी। इसके बाद दूसरे गुट के लोग भी मौके पर पहुंचे और पत्थरबाजी करने लगे। अकोला में हिंसा के बाद अब क्या स्थिति? वहीं की पुलिस ने जब मामले को शांत कराने की कोशिश की तो उपद्रवी पुलिसकर्मियों पर भी पत्थर बरसाने लगे। हमले में कुल 8 लोग जख्मी हुए हैं।
जिनमें 2 पुलिसकर्मी भी चोटिल हुए हैं। अकोला के एसपी संदीप गोगे के मुताबिक इलाके में पुलिस की कई टीमें तैनात हैं, कोई भी उपद्रव की सूचना नहीं है और स्थिति नियंत्रण में है। शेवगांव में क्यों भड़की हिंसा? वहीं शेवगांव में हिंसा तब भड़की जब छत्रपति संभाजी महाराज की जयंती का जुलूस निकाला जा रहा था। तभी यह जुलूस एक दूसरे समुदाय के धार्मिक स्थल के पास से गुजरा। इस दौरान जुलूस निकाल रहे युवाओं ने नारेबाजी की तो दूसरे समुदाय के लोगों ने भी नारेबाजी की। इसके बाद बातों ही बातों में विवाद शुरू हो गया और दोनों समुदायों के बीच पत्थरबाजी शुरू हो गई। पुलिस ने अब तक इस मामले में 31 लोगों को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण करने के लिए हल्का बल प्रयोग करते हुए लाठीचार्ज किया। रामनवमी के दौरान प्रदेश के कई जगहों पर हुई हिंसा। इससे पहले रामनवमी पर हावड़ा शहर के शिवपुर में हिंसा देखने को मिली थी। वहीं मुंबई के मालवानी इलाके में शोभा यात्रा के दौरान 2 गुट आमने सामने आ गए थे और जमकर पत्थरबाजी हुई थी। महाराष्ट्र के संभाजी नगर से भी हिंसा की खबरें आई। हिंसा के दौरान कई लोग जख्मी हुए थे और पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई थी।